नमस्कार दोस्तों, सीटेट की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। ये हमारा पाठ नंबर 5 यानी अध्याय संख्या 5 चल रही है, जो सीटेट, सुपर टेट और केवीएस के लिए महत्वपूर्ण सीरीज है। ये एनसीईआरटी पर आधारित पूरी सीरीज है जो वन लाइनर है। तो आशा है कि आप भी अपने नोट पैड निकाल करके वन लाइनर को अपना नोट्स बनाएंगे। तो बिना देरी करते हुए चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं ताकि वह घास और फूस चबा सके। आगे, सांप अपने शिकार को खाता है। तो सांप अपने शिकार को क्या करता है, यानी क्या खाता है? वो सांप को जो है अपने शिकार को सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, वो निगलता है। ठीक है दोस्तों। सांप अपने जो शिकार को क्या करता है, निगलता है। एक खाए जाने वाला फूल है ब्रोकली। टमाटर है एक क्या है, टमाटर एक फल है। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आ जाता है टमाटर क्या है। अधिकतर हम लोगों को पता है कि टमाटर क्या है, एक सब्जी है। डेंगू और चिकनगुनिया इस मच्छर के काटने से होता है, जिसका नाम है एंडीज। जिसका नाम है एंडीज मच्छर। इस सीरीज़ में हम आगे चल के थोड़े से जो कि एनसीईआरटी के से संबंधित और जो कि सीटेट का पूरा पेपर आया है उसको एनालिसिस करेंगे इसके थोड़े सीरीज़ कर चलने के बाद। मलेरिया रोग हो गया जो मादा एनालीज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया किससे होता है? मादा एनफेनलीज मच्छर के काटने से होता है। शकरकंद कैसे खाया जाता है? शकरकंद भून कर व उबाल कर खाया जाता है। हमारे भोजन में क्या पोषक तत्व पाए जाते हैं? हमारे भोजन में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, यानी कितने प्रकार के भोजन में हमारे पाए जाते हैं पोषक तत्व? 6 प्रकार के। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। चलो दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट की बात आई गई है तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यह हमें क्या देता है? हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। हमारे शरीर को क्या देता है? ऊर्जा। और यह किस किस में कार्बोहाइड्रेट मिलता है? गेहूं में भी मिलता है, गेहूं में, और चावल, आलू, इसमें सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मक्का, केला, शकरकंद, गन्ना, ब्रेड, शक्कर, इन सब में क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। प्रोटीन यानी कि शरीर को, यानी किसको वर्धक भोजन कहा जाता है? यानी प्रोटीन को वर्धक भोजन कहा जाता है। प्रोटीन क्या है? यह हमारे शरीर में प्रोटीन का वर्क क्या आता है? प्रोटीन हमारे शरीर में क्या वर्क करती है? तो प्रोटीन हमारे शरीर में जो वर्क करती है, ये हमारे शरीर को वृद्धि प्रदान करती है। प्रोटीन शरीर को वृद्धि प्रदान करती है। कौन? प्रोटीन। प्रोटीन शरीर को वृद्धि प्रदान करती है और यह है हमारा क्या है? वर्धक भोजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्धक भोजन। वर्धक भोजन किसे कहते हैं? यानी कि प्रोटीन को। और प्रोटीन हम का कार्य क्या है? हमारे शरीर को वृद्धि प्रदान करना। शरीर को वृद्धि प्रदान करना। शरीर को वृद्धि प्रदान करना। और प्रोटीन हमें कहाँ से प्राप्त होती है? किन किन स्रोतों से प्राप्त होती है? जैसे कि दूध से हमें प्रोटीन मिलता है। जैसे कि मीट, अंडा और मछली और दाल। मछली और दाल
से हमें प्रोटीन मिलता है, जिसको हम वर्धक भोजन बोलते हैं, और इसका कार्य है कि शरीर को वृद्धि प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है रुक्षांश क्या होते हैं। रुक्षांश यानी कि वे पोषक तत्व जो हमें कोई पोषक प्रदान नहीं करता, परंतु फिर भी हमारे संतुलित पोषण का एक अहम हिस्सा रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रुक्षांश। क्या बोलते हैं, रुक्षांश बोलते हैं। अब रुक्षांश क्या होते हैं इसके बारे में चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यही एक आहार, यानी कि इनको हम रेशे बोलते हैं, रेशे वाले। कैसे, रेशे वाला भोजन बोलते हैं। और ये हमें कहाँ, ये पाचन क्रिया में बहुत मदद करते हैं। ये रुक्षांश जो होते हैं, रुक्षांश ये जो रेशे वाला भोजन होता है, जहाँ से रेशे वाला भोजन मतलब रेशे जिनों में रेशे प्रदान होते हैं, जिसको हम खाते हैं जिसमें रेशे होते हैं, उनमें हम रुक्षांश बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, ये हमें ये हमारे पाचन क्रिया, डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी पाचन की क्रिया जो होती है, इस पाचन क्रिया को बनाए रखने में मदद करते हैं। कौन, रुक्षांश। सॉरी, क्या सा, यानी कि रुक्षांश जो होते हैं, रुक्षांश हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसको पाचन क्रिया में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं और बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालते हैं। बिना पचे हुए भोजन को, जो हमारे शरीर में भोजन पचा नहीं है, यानी कि बिना पचे भोजन को, ये नोट डाउन कर लेंगे दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से। वन लाइनर है, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से, बस आप नोट्स बना लें। यानी कि बिना पचे भोजन को कहाँ बाहर निकाल देते हैं, मल के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, यानी कि मल के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। समझ में आ गई। अब बात आती है कि ये रुक्षांश हमें किन से प्राप्त होते हैं। ये रुक्षांश जो होते हैं, हमें रुक्षांश किन से प्राप्त होते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं साबुत अनाज, साबुत अनाज से हमें रुक्षांश प्राप्त होते हैं। छिलके वाली दालें, जो छिलके वाली दालें होती हैं, छिलके वाली दालें से हमें रुक्षांश प्राप्त होते हैं, है ना। छिलके वाली दालें, ताज़े फल और सब्जियां, ताज़े फल और सब्जियां, ताज़े फल और सब्जियों से हमें रुक्षांश प्राप्त होते हैं। ठीक है मित्रों, तो आशा करते हैं कि आप अच्छी तरीके से नोट्स बना रहे होंगे। और प्लीज़ ज़रा सी थोड़ी मेहनत तो है, और इसमें थोड़ा सा हमारा भी एक लाइक सब्सक्राइब कर देना। आगे नेक्स्ट चलते हैं। प्रोटीन हो गया, रुक्षांश हो गए। अब ये है, हाँ, चटनी बनाना, जैम बनाना, अचार बनाना प्रक्रियाएं संबंधित हैं किससे, भोजन के संरक्षण से। इसे पिछला वाला चैप्टर हमने पढ़ा खूब अच्छी तरीके से। किससे संबंधित हैं, यानी कि जैम बनाएंगे, चटनी बनाना, ये को क्या है, हम एक भोजन संरक्षण के भोजन के लिए संरक्षण प्राप्त करते हैं, जिससे भोजन काफ़ी समय तक ये बचा रहता है। ये क्या है, के लोग, यानी कौन से लोग, के लोग मछली और चावल ज़्यादा पसंद है। कहाँ के लोग मछली और चावल और ज़्यादा खाते हैं, यानी ज़्यादा पसंद करते हैं। जो तटीय इलाकों में रहते हैं, वो जैसे केरल हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक, ये जो यहाँ के लोग होते हैं अधिकतर, ये क्या पसंद करते हैं, मछली और चावल। मछली और चावल यहाँ के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, नमस्कार दोस्तों, अपने पर्यावरण के अध्ययन की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। ये जो हमारी सीरीज चल रही है, आज हम सीटेट का पेपर है उसका एनालिसिस करेंगे, और इससे पिछली जो वीडियोस हमारी अपलोड हो गई हैं, उन वीडियो का भी एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से प्रश्न आते हैं
क्योंकि ये ऑप्शनल का हमारा पहला वीडियो है और सीधा हमने पेपर लिया है जो सीटेट का जो पीछे हो चुका है। उन्हीं पेपरों को के द्वारा हम देखते हैं कि हमारी जो पिछली कक्षाएं हुई हैं उसमें कितना ऐसे क्वेश्चन हैं जो इस तरीके से आते हैं। तो चलो दोस्तों, बिना देरी करे हुए अपने पेपर का एनालाइज करेंगे। और प्लीज़ अगर आपको सही अच्छा वीडियो लगता है, कुछ हेल्पफुल आपकी हेल्प के लिए लगता है कि हाँ थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई है हमारी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना, ठीक है। चलिए, तो ये है पार्ट थर्ड यानी भाग थर्ड, इन्वायरमेंट स्टडीज यानी कि पर्यावरण अध्ययन। ये सीटेट का ही एग्ज़ाम है जो पिछले सन में अभी हुआ है, तो उसी का एक एग्ज़ाम है। तो देखते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं कि हमारा ये कितना पेपर पढ़ाया हुआ आता है। चलो बिना देरी करे हुए चलते हैं। अब निम्नलिखित प्रश्नों में के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प को चुनिए। कांसा, जिसको हम ब्रांच बोलते हैं कांसा, ये दो धातुओं का मिश्रण है। ये धातुएं हैं, क्या हैं ये धातुएं, कौन कौन सी धातुएं हैं ये? तांबा और जस्ता है, तांबा और टिन है, तांबा और लोहा यानी आयरन है, एल्यूमिनियम और टिन है। तो चलो बिना देरी करते हुए चलते हैं। यानी कि जो दो धातुओं का मिश्रण होता है, तांबा और टिन, तांबा और टिन दो धातुओं का मिश्रण है। तांबा और टिन कितना है? दो धातुओं का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आगे करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन है जो काफ़ी बार आया हुआ है। निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके ढंग दिए गए हैं। नंबर 1, उबाल कर, गूंद कर यानी कि भून कर। ऑप्शन नंबर 2, सेक कर, उबाल कर, बेल कर। ऑप्शन नंबर 3, तल कर, भिगो कर, भून कर। और ऑप्शन नंबर 4, सेक कर, तल कर और आगे दिया है भून कर। दोस्तों, यहाँ पर खाना पकाने का सबसे अच्छा तरीका यानी कि ढंग जो है वो है यानी कि सेक कर और तल कर और भून कर। ये जो है एनसीईआरटी में सबसे अच्छा तरीका माना है कि सेक कर, तल कर और भून कर हम अपना खाने यानी भोजन को तैयार करते हैं। यहाँ पर चलो कुछ अलग से कुछ जानकारी दे देते हैं कि क्या क्या है। यानी कि अलग अलग खाद्य पदार्थ अलग अलग तरीके से पकाए जाते हैं। कुछ खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए कुछ ज़्यादा यानी कुछ कच्चा भी खाया जाता है, कुछ पका कर भी खाते हैं, कुछ सेक कर भी खाते हैं। तो कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो सेक कर, भून कर और तल कर खाते हैं? भून कर जो खाया जाता है, लिख लो यहाँ पर, भून कर जो खाया जाता है, भून कर जो खाया जाता है उसमें है आलू, आलू आलू भून कर खाते हैं, भिंडी, आलू, भिंडी, शकरकंद, आलू, भिंडी, शकरकंद, मक्का, चना, मूंगफली, मूंगफली, इनको हम भूनकर खाते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहीं पे आते हैं तो उबाल कर क्या खाते हैं? ऑप्शन यानी कि ये उबाल कर खाते हैं हम चावल, दाल, आलू, शकरकंद, मक्का और अंडा, इनको हम उबाल कर खाते हैं। तलकर तलकर क्या क्या खाया जाता है? आलू, मीट, मिर्च और पापड़, इनको हम तलकर खाते हैं। आगे सेक कर क्या खाया जाता है? जैसे कि रोटी, सेक कर पापड़, पिज्ज़ा, इनको हम सेक कर खाते हैं। कच्चा क्या क्या खाते हैं? कच्चा खाते हैं जैसे कि टमाटर, मूली, गाजर और खीरा,
इस तरीके को हम कच्चा खाते हैं। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे होता है ऑप्शन नंबर 4, सेक कर, तल कर, भून कर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन को चुनना है। माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन को चुनना है। ये है कि माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनना है। यह जम्मू का पूरे ऑप्शंस यहाँ पे देखते हैं। चलिए, ये कह रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन को चुनिए। यह जम्मू और कश्मीर का एक भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। यह भारत का भाग है, इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। आगे कहता है कि यह तिब्बत का भाग है, इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। तो चलिए बताइए दोस्तों, इसका कौन सा क्वेश्चन का आंसर का ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर, ये तो आपको पता है कि यह जम्मू कश्मीर के भाग में स्थित है, ना कि ये जम्मू कश्मीर का एक भाग है। ऑप्शन नंबर हमारा होता है, यह नेपाल का एक भाग है, इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा, यानी कि सेकंड क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन हमारा है राइट आंसर। यह माउंट एवरेस्ट का क्या है, ये माउंट एवरेस्ट का एक भाग है और इसकी चोटी की जो ऊंचाई है 8,848 है, पर अब ये पूरा कर दिया है, 8,900 मीटर पूरी हो गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन के भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाएं। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन 1 राजस्थान, ऑप्शन 2 आबू धाबी, ऑप्शन 3 ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 4 रूस। तो इससे पहले अब पढ़ा चुके हैं कि रेगिस्तानी ओक कहाँ का है, रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक राजस्थान, आबू धाबी, ऑस्ट्रेलिया या रूस में। तो ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, जिसकी जड़ें इसके पेड़ की लगभग 30 गुनी होती हैं नीचे तक जमीन के। ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे, ये एक शिक्षण से संबंधित है, पेडागोजी के क्वेश्चन हैं, इसको अभी नहीं देखेंगे। जो क्वेश्चन इसमें आए हैं उन क्वेश्चनों को सही तरीके से और जो कंटेंट पर आधारित है उन क्वेश्चनों को हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर ये है, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छी अवधि कौन सी है? जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर या अक्टूबर से दिसंबर।